राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। मुझे पता है कि आप मेरी इसी थाली का इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट्स आए थे इस रेसिपी के लिए। तो आज मैं आपके साथ एक वेज थाली की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और आपको पता है जिसको बनाऊंगी मैं बिना लहसुन प्याज के, बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल ना करते हुए एक बेहतरीन सी बेस्ट होटल या रेस्टोरेंट स्टाइल या फिर मेरे घर के स्टाइल की थाली आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। और मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये थाली बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। थाली में रेसिपी जो भी बनेगी वे बनेंगी केवल लौकी से। तो लौकी की दो रेसिपी आपको मैं देने जा रही हूँ। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, आपने देखा मैंने थैले में से इन लौकी को निकाला है। तो ये हमारे घर की ही लौकी है और खेत में से आज बेल फाड़ दी गई है। तो ये अब लास्ट लौकी रह रही हैं, मतलब जो कुछ भी लग रही थी थैले में करके लेके आ गए थे मेरे हस्बैंड और लौकी की बेल को फाड़ दिया था। तो यहाँ पर जो लौकी है ये काफ़ी छोटे साइज़ की है, गोल वाली भी है लंबे वाली भी है। तो लंबे वाली एक ही लौकी थी, बाकी ये गोल वाली लौकी है। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दीदी ये कैसी सब्जी है। तो ये गोल वाली लौकी है, एक लंबे वाली आती है मार्केट में और एक गोल वाली भी होती है। चलिए कोई बात नहीं, इनको मैंने छील लिया है और मेरा यहाँ पर 2 ही लौकी से काम चल जाएगा। करीब 2 किलो के जितनी लौकी जिसको मैंने छील लिया है और धो लिया था और उसके बाद मैंने इसको कद्दूकस कर लिया है। अब आप सभी जानते हैं कि लौकी में बहुत सारा पानी होता है तो उसको निचोड़ देना ज़रूरी है। निचोड़ने से पहले मैं क्या कर रही हूँ, एक पैन में थोड़ी सी लौकी निकाल लिया, करीब मैंने आधा किलो लौकी आप मान सकते हो, और उसको स्टोव पे रख दिया है क्योंकि उससे बनेगा रायता। अब ये जो लौकी बच रही है इसका हमें पानी निचोड़ देना है। इससे बनने जा रहे हैं कोफ्ते, लेकिन ऐसे कोफ्ते नहीं बनाऊंगी जैसे अक्सर आप बनाते हो अपने घर में। एक नया ही तरीका आपको मिलने वाला है। नया नहीं, मतलब मैं अपने घर में इन कोफ्तों को इस तरीके से बनाती रहती हूँ। अपने स्टाइल के कोफ्ते आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो लौकी को आप जितना भी हो सके इसको पानी से मतलब निकाल देना है, ठीक है, निचोड़ देना है। एक प्लेट में डाल लिया है। पैन में जो लौकी डाली थी 1 चम्मच नमक डाल के साइड में छोड़ देते हैं ढक के। इसका काम है उबलने का, तो ये उबलता रहेगा। बेसन लेके आ गई हूँ। मेरे घर में हमेशा राजधानी का बेसन ही आता है, चाहे मैं सब्जी के लिए लाऊं, कढ़ी के लिए लाऊं, पकौड़ों के लिए लाऊं या फिर किसी भी मिठाई के लिए लेके आऊं। तो दूसरे बेसन का मुझे पता भी नहीं है, ये बेसन मुझे बेस्ट लगता है। थोड़े से काजू, थोड़ी सी किशमिश वगैरह ले लेते हैं। अब ये जो काजू है मैंने यहाँ पर काजू टुकड़ा ही लिया है, आप साबुत काजू का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो काजू को हमें ऐसे छोटे छोटे से टुकड़ों में कट कर लेना है। इनको ऐसे नहीं है कि मिक्सी में डाल के घुमा लिया फिर मज़ा नहीं आएगा। किशमिश और काजू दोनों को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। साथ में मैंने ये 4-5 हरी मिर्च ले लिया है और ये तीखे वाली मिर्च है। हरी मिर्च का जो तीखापन होता है सब्जी के टेस्ट को बढ़ाता है। लाल मिर्च का जो तीखापन होता है सब्जी में मुंह जलाने का काम करता है, मतलब उनमें ज़्यादा सा मुंह जलता है। चलिए यहाँ पर ये लौकी आपने देख लिया, एक प्लेट में मैंने निकाल ली है और ये जो कटे हुए किशमिश और काजू डाल दिए हैं। साथ में आधा चम्मच के जितना हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। साथ में थोड़ा सा जीरा और 1 चम्मच के जितना गरम मसाला। साथ में मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 1 बढ़िया सा चम्मच भर के धनिया पाउडर, 3/4 चम्मच के जितना अजवाइन मैंने यहाँ पे डाल दी है और 1 बड़े सी चम्मच भर के हम कसूरी मेथी डाल देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आधा चम्मच के जितना हींग भी डाल देंगे। लास्ट में डाल देंगे नमक। तो नमक को ना आपको थोड़ा मतलब लास्ट में ही करके डालना है, नहीं तो नमक डालने की वजह से एकदम मॉइस्चर रिलीज होने लगेगा लौकी का। उसके बाद 3 से 4 चम्मच के जितना मैंने बेसन डाल लिया है। बेसन आपका कम ज़्यादा रह सकता है, मैंने बढ़िया से 3 से 4 चम्मच भर के यहाँ पे डाला है। तो ज़्यादा बेसन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं तो फिर जो इसकी सब्जी बनेगी ना उसमें बेसन सा आता रहता है, वो अच्छा सा नहीं लगता है। लौकी के कोफ्ते बनते हैं तो लौकी वाला टेस्ट भी आना चाहिए। और इस तरीके से इसके रोल से बना देते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से बन रहे हैं। लेकिन अब ना ये ढलकती जा रही है तो इसको हमें बना के रखने नहीं है। क्या करना है, इसके हमें मतलब इनको हमें फ्राई कर लेना है। तो मैंने एक साइड में कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। इस तरीके से साथ के साथ ही हम रोल से बनाते जाएंगे और तेल के अंदर डालते जाएंगे। तेल का टेम्परेचर मीडियम टू हाई के बीच में होना चाहिए, ना तो ठंडा और ना ही गर्म। मतलब ठंडा हुआ तो नीचे जाके चिपक जाएंगे ये जो हम कोफ्ते बना रहे हैं, और बहुत ज़्यादा गर्म हुआ तो ये जल जाएंगे, अंदर तक जाकर सीखेंगे नहीं। ऊपर से लौकी को पकने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हमें क्या करना है, जितने तेल की रिक्वायर हो इतने कोफ्ते यहाँ पे डाल देने हैं और इसको थोड़ी सी देर के लिए तो छोड़ देना है। और उसके बाद इस तरीके से मतलब स्पैचुला वगैरह लेके इसको थोड़ा सा साइड साइड से चलाते रहना है ताकि नीचे चिपके ना और नीचे से जले ना। जब आपको इनका कलर कुछ इस तरीके से नज़र आने लगे तब आप इसको निकाल लीजिएगा। तो देखिए
जब तक मेरा एक बैच बन के तैयार हुआ, ये जो मेरा मतलब तैयार किया हुआ जो मिक्सचर था काफ़ी ढलक चुका था, मतलब इसने पानी रिलीज करना शुरू कर दिया था। तो उस तरीके के कोफ्ते बनने में बहुत दिक्कत आने वाली थी मुझे। तब मैंने क्या किया, नॉर्मल कोफ्ते की तरह इस तरीके से ये कोफ्ते बना दिए। और यहाँ पर कढ़ाई में जितने कोफ्ते आने थे आ गए थे, बाकी के 4-5 कोफ्तों की जगह मतलब उसमें बच नहीं रही थी, और थाली में जो है 4-5 कोफ्तों का ये मिक्स बचा हुआ था। मैंने सोचा ऐसे ही डाल देती, कोई बात नहीं, सीखते रहेंगे धीरे धीरे, आपको दिखाने का काम तो निमट ही गया है कि नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। जितनी तेल में रिक्वायर थी मैंने सारे के सारे ही डाल दिए थे। 1-2 कोफ्ता एक्स्ट्रा हुआ था, वो मैंने एडजस्ट कर लिया था। तो जैसे जैसे कोफ्ते सीखते जा रहे थे मैं उनको साथ के साथ निकालती जा रही थी। अब मैंने सोचा जब तक कोफ्ते मेरे सीखते हैं मैं आगे का काम भी कर लेती हूँ। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ। जैसे वहाँ पर मेरे कोफ्ते सीख रहे हैं और इनको मैंने इस तरीके से निकाला था जैसे कि आपको बताया है। अगर बाई चांस आपको ऐसा लगे कि आपके कोफ्ते कच्चे रह गए हैं तो दोबारा से इस तरीके से फ्राई कर लेना चाहिए। और मैं तो अक्सर फ्राई करती हूँ, आपको मेरे दिमाग का पता ही है ना। मतलब अच्छे से थोड़े क्रिस्पी से बन जाएंगे तो थोड़ा और मज़ा आएगा। यहाँ पर ही मैंने दही ले ली है और इसमें से 3-4 टेबल स्पून के जितना मैं एकदम फ्रेश दही ले रही हूँ, यह खट्टी नहीं है। और इसको हम मिक्सी में डाल के थोड़ा सा फेंट लेते हैं। वैसे तो मैं इसको चम्मच से भी मतलब फेंट सकती थी, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा ना मिक्सी में डाल के और इसको चला सा लिया है। तो ये बहुत जल्दी से फेंट जाती है, हाथ से थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 5-7 मिनट का टाइम। देखिए, तो चलिए दही भी हमारी तैयार हो चुकी है। अब मुझे यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी टमाटर की, क्योंकि ग्रेवी बनानी है कोफ्ते के लिए। हम आलू का या किसी और चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें टमाटर तो चाहिए होंगे। आपके घर में लहसुन प्याज वगैरह खाया जाता है तो आप लहसुन प्याज का पेस्ट भी डाल सकते हैं। जैसे हम तड़का लगाएंगे तब डाल सकते हैं, पीस के डाल सकते हैं, तो उससे ग्रेवी आपकी थोड़ी ठीक हो जाएगी। बट मेरी ग्रेवी तो इसी से ठीक हो जाएगी और बिल्कुल बेस्ट हमारी सब्जी बन के तैयार होगी। बस टमाटरों को हमें एकदम बहुत ही बारीक करके पीस लेना है, इसमें मोटे मोटे से ना चंक्स नहीं रहने चाहिए। तो चलिए, यहाँ पर ये मैंने मोटी मोटी सी तैयारी तो सारी कर दिया और कोफ्ते भी यहाँ पर सीख के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो फटाफट से इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। जब मैंने इनको शुरू में देखा था तो मतलब मुझे कुछ कच्चे से और कुछ सॉफ्ट लग रहे थे, तो मैंने इनको हल्का सा ब्राउन कर लिया है। अब सेम कढ़ाई में हम तेल कम कर लेते हैं। तो अभी आपके कमेंट भी आ सकते हैं कि दीदी तेल बहुत काला है, तो ये हमारे घर का ही तेल है, शुद्ध सरसों का तेल है, काला तेल नहीं है, बिल्कुल फ्रेश है। उसके बाद यहाँ पर थोड़े से खड़े मसाले जैसे लौंग है, दालचीनी है, चक्रफूल है, काली मिर्च है और थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, जावित्री वगैरह है। आधा चम्मच के जितना जीरा मैंने डाल दिया है और साथ में डाला है 1 तेज पत्ता। अब ये जो मसाले हैं इनको ज़रा अच्छे से हम चटका लेते हैं। सब्जी का जो टेस्ट डिपेंड करता है वो करता है हमारे तड़के के ऊपर। अगर आपकी तड़के की भुनने की टाइमिंग सही है तो सब्जी आपकी टेस्टी ही बनती है। तड़का थोड़ा सा ऊपर नीचे रह जाता है तो सब्जी के टेस्ट में बदलाव आ जाता है। जैसे ही तड़का हमारा अच्छे से चटक गया था मैंने यहाँ पर डाल दिया टमाटर। उसके बाद वही अपने हल्दी, नमक, मिर्च, थोड़ा सा मैं यहाँ पर डाल रही हूँ पाव भाजी मसाला, इनको मैंने डाल दिया है। और इनको जरा हम 1 मिनट के लिए कुछ इसी तरीके से चलाते हुए पका सा लेते हैं जब तक इनमें तेल रिलीज सा नहीं हो जाता है, यानी कि मसाले जो है ना हमारे फट नहीं जाते हैं। तो 2 से 3 मिनट के बाद ही आप देखोगे जो आपका मसाला है वो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, एकदम गैस का फ्लेम तो कर देना है लो, और ये जो दही है इसको उठा लेना है और मसाले को इस तरीके से चलाना है और ये दही धीरे धीरे करके यहाँ पे डालनी है। अब आप जो है गैस का फ्लेम को मीडियम टू हाई कर सकते हैं और इसको लगातार चलाते रहेंगे जब तक इस दही में एक उबाला सा नहीं आ जाता है। हमारी भाषा में बोला जाए तो खद्दा सा नहीं लग जाता है, ठीक है ना। अच्छे से उबल रही थी, मैंने उसको साइड में छोड़ दिया है। इधर लौकी हमारी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। मैंने इसको बिना पानी के ही गलाया, हल्की सी नीचे लग गई थी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, मैंने यहाँ पर जब पानी डाला तो मुझे भी नहीं पता लगा कि कैप्चर नहीं हो पाई क्लिप, मतलब वो कटी हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कैप्चर हो रही है लेकिन वो कैप्चर नहीं हो रही थी। तो मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया था करीब 1 से 1.5 लीटर के जितना और इसको अच्छे से उबाला दे दिया था। टाइम हो चुका है कोफ्ते डालने का। तो सबसे पहले मैं आपको एक कोफ्ता यानी कि जो लौकी का पकौड़ा था वो आपको दिखा रही हूँ। कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना हुआ है और इसमें बेसन भी नहीं है। बेसन की वजह से कितनी बार ना हार्ड से भी हो जाते हैं। मैंने यहाँ पर कोई भी बेकिंग पाउडर का, बेकिंग सोडा का, किसी चीज़ का भी इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। सिंपल इसको मैंने बना दिया था आपके सामने ही।
तो जब इस तरीके से उबाल आपको दिखाई देने लगे तब हम पकौड़ों को इसमें डाल देंगे और गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे। अब हम इनको ज़्यादा देर के लिए नहीं पकाएंगे, बस ऐसा पकाएंगे 2 से 3 ही मिनट के लिए, ठीक है ना। लास्ट में मैं यहाँ पर थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी हूँ और इस कसूरी मेथी का मैं पाउडर बनाने जा रही हूँ, बस मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। मुझे इस तरीके से पत्तियाँ कसूरी मेथी की अच्छी नहीं लगती है, अक्सर मैं इसका पाउडर बना के ही रखती हूँ। चलिए, एक साइड में मैंने यहाँ पर ये चावल भी रख दिए हैं और मैं यहाँ पर बिल्कुल सिंपल और प्लेन चावल बना रही हूँ, तो इसकी रेसिपी इसी वजह से आपके साथ शेयर नहीं की है। जब ये लौकी आपकी इस तरीके से ठंडी हो जाए, बिल्कुल ठंडी हो जानी चाहिए, इसका रायता बना लेते हैं। तो फिर से एक बाउल में हम यहाँ पर दही ले लेते हैं। तो करीब मैंने ऐसी ले ली है 600 से 700 ग्राम के जितनी ये दही ले ली है और ये मेरे घर की ही दही है, मतलब घर पे जो हम दही जमाते हैं। उसके बाद बिलोनी ले लेनी है और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है, क्योंकि जो दही है वो बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी हो रही थी। तो इतना गाढ़ा रायता अच्छा नहीं लगता है, रायता हल्का सा पतला सा होता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। इसको हमें अच्छे से फेंट लेना है ताकि इसमें फटापन ना रहे। थोड़ा सा भिगो लेते हैं तो फटी फटी सी हो जाती है ना, तो ऐसी क्रीमी टेक्सचर में हमें इसको कर लेना है। उसके बाद ये लौकी यहाँ पे डाल देनी है। अच्छा, लौकी आप वैसे भी बना सकते हो, जैसे निचोड़ के रायता बनाते हैं ना, तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद मैंने थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी और थोड़ा सा टेस्ट के लिए काला नमक डाल दिया है। उसके बाद हम यहाँ पर डाल देते हैं चाट मसाला। तो चाट मसाले से किसी भी रायते का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और इसको कर देते हैं ज़रा मिक्स। तो रायते का हमारा बेस भी तैयार हो चुका है, बस बारी आती है इसमें तड़का लगाने की। मौका लगते कि साथ ही में इसमें तड़का भी लगा दूँगी। सब्जी देख लेते हैं, हो चुकी है 4 से 5 मिनट और आप देख सकते हैं इसके ऊपर इतना ज़्यादा तेल आ रहा है। तो ये तेल मतलब इतना ज़्यादा तरी वाली सब्जी बोलते हो ना, मतलब तेल वाली सब्जी हम नहीं खाते हैं। अगर आपको भी ऐसा लगे कि आपकी सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा तेल ऊपर को आ रहा है तो आप इस तेल को इस तरीके से निकाल दीजिए। और शाम के टाइम में नॉर्मली आप सब्ज़ी वगैरह बनाएं तो उसमें कम तेल डाल ले, उठा के इसी को डाल ले, तो सब्ज़ी का ही टेस्ट देता है और सही रहता है, ठीक है ना। तो मैंने जितना हो सके इसका तेल निकाल लिया है। चाह रही थी मैं और भी तेल निकालना, लेकिन वो निकल नहीं रहा था, सब्ज़ी की ग्रेवी कम होती जा रही थी। तो ये लीजिए, हमारी कोफ्ते की एकदम बढ़िया सुपर टेस्टी सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। तो चलिए, कोफ्ते देखा ना आपने कैसे घुले घुले से हो रहे हैं, इसी तरीके की सब्ज़ी मेरे घर में खाई जाती है। मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया एक बर्तन में। चलिए, तड़का लगा लेते हैं अपने रायते में। एक कड़छी को गरम कर लेते हैं, थोड़े से सरसों के दाने, थोड़े से जीरे के दाने, और जब ये बहुत ही अच्छे से चटक जाए यहाँ पर थोड़ा सा बस चुटकी भर हींग, और बस उसके बाद 2 सूखी लाल मिर्च डाल के अच्छा सा आग लगने वाला तड़का तैयार कर लेते हैं। तो मैं तो आग लगने वाले तड़के को बनाने में कंफर्टेबल हूँ। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आग वाला तड़का मत बनाइए, सिंपली धुएं वाला तड़का बनाइए और रायते में तड़का मार दीजिए। देखा, तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। अब जैसे मैंने इसमें तड़का लगाया, मैं इसको छेड़ूंगी नहीं, इसको छोड़ दूंगी 5-7 मिनट के लिए, ताकि जितना भी धुएं का फ्लेवर है हमारे रायते में आ जाए। उसके बाद सिंपल चपातियाँ नहीं, रोटियाँ यानी कि फुलके में बनाने जा रही हूँ। तो एक साइड में मैंने आटा लगा लिया है और लास्ट टाइम आ चुका है, तो एक बार दिखा देती हूँ। तो ये है हमारे चावल, बिल्कुल सिंपल, और अभी खोला है मैंने ये रायता। तो चलिए, रायता भी हमारा तैयार हो चुका है, ये देखिए। उसके बाद बारी आती है हमारी सब्जी की। तो सब्जी भी हमारी तैयार है। क्या ग्रेवी वाली, क्या मज़ेदार सब्जी बनी है नहीं। अच्छा, मुझे वो सब्ज़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है जिसका पानी से अलग, कोफ्ते से अलग होते हैं। बीच में मेरा ऑर्डर भी आ गया था, तो ये मैंने स्पैचुला मंगाए थे, तो वो भी मैंने आपको दिखा दिया। ये मैंने शॉर्ट वीडियो में भी आपके साथ शेयर कर दिए थे। तो लास्ट टाइम ऐसा बोल सकते हो कि टाइम हो रहा है करीब 1 बजेगा और घर में इस टाइम भूख लगने का टाइम हो चुका है। अब सभी के हाथ पैर भी फूलने लगे हैं मतलब सबको ऐसा लगता है, जब मैं अपना कैमरा लगा लेती हूँ और भूख को देर सवेर होती है तो सबको ऐसा लगता है भी पता नहीं कितना टाइम लगने वाला, तो सभी मेरे मुँह को देख रहे हैं। खैर कोई बात नहीं है, 1 से सवा बजे के बीच में मैं भोग तैयार कर ही देती हूँ हर हालत में। तो बस उधर मैं फुलके सेक रही हूँ, यासी का इधर भोग की थाली तैयार कर रही है। तो चलिए, थाली हमारी अंदर जा चुकी है, अब वो बारी आती है आपकी थाली सर्व करने की। कोफ्ते, क्या बोलते हैं, लौकी का रायता, चावल, ये है हमारे फुलके। उसके बाद रख देते हैं ज़रा हम यहाँ पर खीरे, क्योंकि गर्मियों में खीरे की सलाद बहुत मायने रखती है। उसके बाद मैंने कोफ्ते भी बचा लिए थे, मुझे ऐसे ही खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। कोफ्ते रख दिए हैं और एक
मावे का लड्डू और हरी मिर्च। इधर देखिए खाना खाया जा रहा है और उधर मैं अपने काम में लग रही हूँ। खैर मेरा भी काम ख़त्म हो ही चुका है, भूख लग रही है जिसकी वजह से मेरा चेहरा भी उतर रहा है। तो चलिए फटाफट से मैं आपकी थाली आपको पकड़ा देती हूँ और फटाफट से मैं भी खाना खा लेती हूँ। तो कैसी लगी आज आपको ये मेरी खाने की थाली? अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो वैसे तो आप बोलते हो कि दीदी आप वीडियोस बहुत अच्छी बनाते हो और आप देखते भी हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो जिससे मैं थोड़ी सी और मोटिवेट हो सकूं। तो चलिए राधे राधे दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे एक और प्यारी सी बड़ी हंसी रेसिपी में। अच्छा आप बताइए इस बार मैं थाली में क्या क्या मेन्यू रखूँ और आप कौन सी सब्ज़ी मुझसे चाहते हो?